अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार शहर की कॉलोनी कालाकुआ स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना विंडो को लेकर मरीजों के लगाए गए आरोप पर पीएमओ एस राठौड़ और नर्सिंग अधीक्षक प्रेम पटेल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ओपीडी के समय निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर दवा वितरण जारी रहता है। हो सकता है कतिपय मरीजों को कभी निःशुल्क दवा लेने में कुछ परेशानी हुई हो। हम मरीजों के आरोपों को झुठला नहीं रहे हैं, लेकिन यह भी ठीक है कि दवा वितरण विंडो 2 बजे बाद भी खुली रहती है। फिर भी मरीजों को कोई परेशानी होती है तो उस परेशानी को दूर करने का तुरंत प्रयास किया जाता है। दूसरी तरफ निःशुल्क दवा वितरण केंद्र पर स्टाफ का अभाव है, जिस कारण भी विंडो पर अधिक भीड़ हो जाती है, जिससे मरीजों को परेशानी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि मरीजों और उनके केयरटेकर ने ओपीडी समय से पहले ही दवा वितरण विंडो को क्लोज करने का आरोप लगाया था। बहरहाल पीएमओ एस राठौड़ और नर्सिंग अधीक्षक प्रेम पटेल ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मरीजों के साथ संतोषजनक व्यवहार कर सरकारी सुविधाओं योजनाओं को तुरंत उपलब्ध कराने का कुछ लोगों का आरोप है सर, ओपीडी जो समय है हॉस्पिटल सैटेलाइट हॉस्पिटल का, उससे पहले ही जो दवा वितरण केंद्र है वो बंद हो जाता है। क्या कहना चाहिए आप इस विषय पर? नहीं, मैं नर्सिंग अधीक्षक सैटेलाइट चिकित्सालय प्रेम पटेल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी साथी को, किसी पब्लिक के लोगों को जानकारी नहीं हो इस बात की। 8 से 2 बजे तक नियमित रूप से हमारा डीडीसी जो है दवा वितरण केंद्र खुलता है और प्रतिदिन 2:15 या 2:30 बजे तक अंतिम जो हमारा रोगी होता है उसको दवा वितरण करने के पश्चात ही डीडीसी को बंद किया जाता है। ऐसा किसी ने कोई गलत फहमी या जानकारी के अभाव में ऐसा कहा होगा जल्दी बंद हो जाती है, ऐसा कदापि नहीं होता है। बल्कि यहाँ हमारे यहाँ तो फार्मासिस्ट का अभाव है। यहाँ की जो ओपीडी में 400 के करीब अभी मरीज़ आ रहे हैं प्रतिदिन, और 150 मरीजों पर एक फार्मासिस्ट रखने का राज्य सरकार का प्रावधान है। तो हमारे पास अभी 2 ही फार्मासिस्ट हैं, पद तो एक ही स्वीकृत है, एक कोर्ट स्टे पर है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो फार्मासिस्टों की और आवश्यकता है। यहाँ पद 2 या 3 पद स्वीकृत किए जाएँ फार्मासिस्ट के, जिससे दवा वितरण का नियमित रूप से व्यवस्थित कार्य चलाया जा सके। हमें अधिकांशतः राज्य सरकार को इस विषय को लेकर आपने सूचित किया है कि फार्मासिस्टों का अभाव है, उसको पूरा किया जाए। कई बार हमारे कार्यालय स्तर से हमने प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाए हैं कि सैटेलाइट चिकित्सालय में फार्मासिस्टों के नए पद सृजित किए जाएं। फार्मासिस्ट के पदों का अभाव है और सरकार के नॉर्म्स के अनुसार 150 रोगियों पर एक फार्मासिस्ट रखने का प्रावधान है। तो उसके अनुरूप हमारे यहाँ पद सृजित किए जाएं। हमको ये फार्मासिस्ट हमारे अवकाश पर जाते हैं तो उनकी जगह हमको नर्सिंग स्टाफ को लगाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कभी भी कोई बात नहीं है। नियमित रूप से हमारा डीडीसी जो है 8 बजे से और 2:15 2:30 बजे तक नियमित रूप से खुला रहता है। विंडो है वो 2 बजे तक खुलती हैं और हमारे कहने पे 2 बजे बाद भी जो है जितने पेशेंट हैं उन सबको दवा मिलती है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि 2 बजे तक विंडो नहीं खुलती है, इस बारे में सर क्या विचार है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 बजे से पहले विंडो कभी भी बंद नहीं होती है। 2 बजे तक तो खुलती है, उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट बचते हैं तो उन सबको दवाइयाँ दी जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा जो निःशुल्क दवाइयाँ वितरित है वो सभी उपलब्ध हो पाएगी मरीजों को? हाँ, करीब सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो दवाइयाँ नहीं हैं उनकी हम डिमांड करके मंगवा लेते हैं।